हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे। दोस्त स्वागत है। लेकिन आज आपको हम इनवर्स मैपिंग के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, इनवर्स मैपिंग में क्या होता है दोस्त। इनवर्स मैपिंग का मतलब होता है, सबसे पहला नंबर है कि मैपिंग क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। 1:1 का क्या हिसाब किताब है कि एक वस्तु के लिए एक इमेज होना चाहिए और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू होने के लिए होना चाहिए कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। सबसे पहला बात यह है कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। देखिए दोस्त, रेंज कोडोमेन के बराबर का क्या अर्थ है, इसका मतलब है दोस्त, वन इनवर्स मैपिंग जो होता है, मैपिंग होने के लिए क्या होता है ना, जैसे देखिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा समझाएंगे आपको। देखिए, जैसे दोस्त अगर बात करते हैं, जैसे जैसे क्या होता है ना कि मैपिंग डिफाइंड तब होता है जब जितना भी सारा वस्तु है, मान लेते इसमें कितना वस्तु है, 3 वस्तु है, इसमें कितना वस्तु है, 3 वस्तु है, ये तीनों वस्तु का इमेज इधर बनना चाहिए। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका कि इमेज नहीं बनेगा। सारे वस्तु का क्या होगा, इमेज बनेगा। इसीलिए आपको ध्यान से देखना है कि इमेज अगर बन रहा है किसी भी वस्तु का, अगर मान लेते ये 1:1 है, अगर मान लेते दोस्त मेरे ये 1:1 है, तो इधर से भी जैसे हम डिफाइन करेंगे ना, तो इधर से भी इमेज बनना चाहिए सारे वस्तु का। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, वस्तु नहीं बचना चाहिए। समझ गए मेरे बात को। तो ऐसा होना चाहिए, समझे। इसीलिए कहा जाता है क्या कि अगर इनवर्स मैपिंग होगा f फ्रॉम a टू b, यानी f जो a से b होगा, ये 1:1 होना चाहिए। देन सच दैट, जैसे कि fx बराबर y फॉर ऑल x ऑफ a, देन इट्स इनवर्स मैपिंग f इनवर्स b बराबर a सच दैट f इनवर्स y बराबर x फॉर ऑल y ऑफ b। इसका मतलब दोस्त, इसका फॉर ऑल का मतलब समझिए। इसका मतलब है कि ए के प्रत्येक वस्तु के लिए इस तरह का कंडीशन होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे एफ इनवर्स वाई का मतलब होता है दोस्त, ये क्या क्या हो जाता है कभी कभी, एफ इनवर्स वाई का मतलब होता है दोस्त, बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा कंडीशन होना चाहिए। इसीलिए कहता फॉर ऑल बी ऑफ ए। समझे, फॉर ऑल का मतलब यही होता है, यानी कि एक भी वस्तु नहीं बचना चाहिए। जितना का जितना भी वस्तु होगा बी में, उसका इमेज ए में बनना चाहिए और ए के वस्तु का इमेज बी में बनना चाहिए। इसी को हम इनवर्स मैपिंग कहते हैं। ठीक है। और देखिए, अगर इमेज के वास्ते अगर बात करते हैं, देखिए ए से बी है, अगर जैसे कि एक्स अगर है तो यहाँ पे वाई बन रहा है। अगर इधर से मैपिंग को डिफाइन करेंगे तो एफ इनवर्स, अगर यहाँ पे वाई लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा। और ये फॉर ऑल बी ऑफ ए और फॉर ऑल ए ऑफ ए होना चाहिए। इसी को हम इनवर्स मैपिंग कहते हैं। थैंक यू दोस्त। और आपको क्या करना है, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।